भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी। जिंदाबाद। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, सदगुरु रविदास जी महाराज को नमन करते हुए, महर्षि वाल्मीकि जी को नमन करते हुए, और आज जिन लोह पुरुष के परिनिर्वाण दिवस पर आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जिन्होंने इस देश के सभी जाति, सभी धर्मों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। आज उन महान हस्ती का परिनिर्वाण दिवस है, और खासकर उन लोगों के लिए बड़े दुख की बात है जो लोग इस देश के अंदर अधिकारों से वंचित रहे, जमीनों से वंचित रहे, जिनको रोजगार नहीं मिला, जिनके साथ में अत्याचार किया गया हो, लेकिन एक ऐसे महापुरुष जिनका आज परिनिर्वाण दिवस हम लोग मना रहे हैं, आज वो दिन है जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमें संविधान देकर इस देश से चल बसे। आज वही दिन है कि पूरा देश रो रहा है, और आज के दिन पूरा देश रोता है। ऐसे महापुरुष भारतीय रत्न डॉक्टर अंबेडकर जी को नमन करते हुए, और बहुजनों के रहबर, हमें बहुजन समाज देने वाले साहब काशीराम जी को कोटि कोटि नमन, और हमारे साथ में आए हुए मंडल अध्यक्ष जी गोरखनाथ बौद्ध, मंडल प्रभारी डॉक्टर एस.के. गौतम, और एक बार जिला अध्यक्ष जी मेरे बराबर में आ जाए चंद भास्कर जी, जिला उपाध्यक्ष रतन कुमार, जो लोग अपना घर और परिवार छोड़कर मिशन के लिए, समाज के लिए, भीम आर्मी के लिए जो काम करते हैं, भीम आर्मी उनका सम्मान करना बहुत अच्छी तरह से जानती है। रतन कुमार, जिला महासचिव पी.एन. राव, अमित पासवान, मंडल उपाध्यक्ष सोलेंद्र कुमार, चकिया विधानसभा अध्यक्ष दीपक कुमार, प्रमोद कुमार, विकास राव एवं समस्त कार्यकर्ताओं, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज का दिन हमारे लिए वो दिन है जिस समय बाबा साहब हमारे लिए संघर्ष कर रहे थे। साथियों, कुछ इस शब्दों में कहूं कि जिस तरह से अपने बच्चों पर माँ बाप का साया होता है, इन शोषित पीड़ितों, असहाय, दबे कुचलों के लोगों से आज वो दिन है, इनके ऊपर से वो आज साया उठ गया था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के रूप में साया उठा,
लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपना काम पूरा करके गए। थोड़ा सा आज बाबा साहब के संघर्ष के बारे में चर्चा करने की आवश्यकता है। उनके संघर्ष पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है। जिस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर प्रथम बार स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे, सबसे पहली तो बात यह है समाज के लोगों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का स्कूल में ही दाखला बड़ी मुश्किल हुआ, क्योंकि संविधान से पहले इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था थी कि हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। परंतु बाबा साहब शिक्षा ग्रहण करने के लिए बहुत संघर्ष किया और अपने पिताजी से जिद करी कि पिताजी मैं स्कूल में पढ़ना चाहता हूं, किसी भी तरह मेरा विद्यालय में एडमिशन कराएं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के पिताजी ने कुछ लोगों से सिफारिश करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का एडमिशन कराने का काम किया। लेकिन जिस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं, इस देश के अंदर मनुवादी व्यवस्था इतनी हावी थी कि बाबा साहब को क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था। बाबा साहब घर आते हैं और अपनी माता और पिताजी से कहते हैं कि माताजी मुझे क्लास में बैठने नहीं दिया गया। माताजी कहती हैं बेटा इस देश में हमें अछूत माना जाता है, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं है। माताजी ने कहा बेटा तुम घर से ही मैट लेकर जाना और क्लास के बाहर बैठकर पढ़ना। बाबा साहब घर से मैट लेकर गए और क्लास के बाहर जाकर बैठ गए और बड़े ध्यान से अध्यापक की बात को सुना। अध्यापक ने जब क्लास में बैठे विद्यार्थियों से सवाल किया तो विद्यार्थियों से जवाब नहीं दिया गया। लेकिन जब अध्यापक ने क्लास के बाहर बैठे विद्यार्थियों से सवाल किया तो अध्यापक को शुरू से लेकर आखिर तक बाबा साहब अंबेडकर ने जवाब दिया। तो अध्यापक ने फिर सोचा क्लास के बाहर बैठने वाला व्यक्ति इतना बुद्धिमानी हो सकता है, अगर ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा तो कहीं ऐसा न हो मनुवादी लोगों के लिए चुनौती बन जाए। जिस समय छुट्टी हुई स्कूल की, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पानी पीने के लिए नल की ओर बढ़े। बाबा साहब को पानी पीने से भी मना कर दिया, कहा तुम अछूत हो, तुम्हें पानी पीने का अधिकार नहीं है। बाबा साहब घर आए और मां की गोद में आकर रोने लगे, कहा कि मां क्या पानी पीने का अधिकार हमें नहीं है। मां ने कलेजे से लगाया और कहा हाँ बेटा ये सच है कि हमें इस देश के अंदर पानी पीने का भी अधिकार नहीं है। तो बाबा साहब अंबेडकर जी ने माता जी से कहा कि मां क्यों रोती हो, जब मैं पढ़ लिख कर बड़ा हो जाऊंगा ये वादा कर रहा हूं आज कि सबसे पहले पानी पीने का अधिकार अपनी कौम को दिलाने का काम करूंगा। बहुजन समाज के लोगों, बाबा साहब और मेहनत से पढ़े। बाबा साहब बचपन में ही समझ गए थे कि इस देश के अंदर सबसे ज्यादा लोग SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के रहते हैं, जिनको समय समय पर दबाने का काम किया गया, अधिकारों से वंचित रखा गया, उनकी जमीनें छीनी गई। जब उन्होंने अधिकार मांगा तो उन्हें नक्सलवाद के नाम पर बदनाम किया गया। समाज के लोगों,
ये अच्छी तरह से ध्यान रखो। लेकिन हम बता देना चाहते हैं, वो हमारे भाई हैं। जिस दिन सरकार में बैठेंगे, जिस दिन भीम आर्मी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, उस दिन उनकी जंगल और जमीन वापस दे दी जाएगी। उनका अधिकार आज उस दिन वापस दे दिया जाएगा। बहुजन समाज के लोगों, बाबा साहब मेहनत से पढ़े। बाबा साहब के पास इतना धन नहीं था कि वो बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर सके। महाराष्ट्र में बड़ौदा साम्राज्य के राजा से बाबा साहब ने कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूं और इसके बदले में यदि आप चाहें तो मैं एक कॉलेज में आपके साम्राज्य में वेतन के आधार पर नौकरी करने के लिए तैयार हूं। तो छात्रवृत्ति के आधार पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इंग्लैंड में पढ़ने के लिए गए। और जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर रात दिन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो वहां पर बाबा साहब से अंग्रेज सवाल करते थे कि डॉक्टर अंबेडकर रात के 3 बजे क्यों जाग रहे हो? तो समाज के लोगों बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ये जवाब देते थे कि भारतवर्ष में मेरी कौम सो रही है, इसलिए मैं जाग रहा हूं, और जिस दिन मेरी कौम जाग गई उस दिन मैं सो जाऊंगा। तो समाज के भीम आर्मी के नेतृत्व में, हमारे बड़े भाई प्रमुख एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में आज वो दिन है। आज हम संकल्प ले रहे हैं कि बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारे हृदय में है, वो कण कण में है। बाबा साहब संसद में है, बाबा साहब विधानसभा में है, बाबा साहब संविधान में है, बाबा साहब लिखी हुई किताबों में हमेशा हमेशा के लिए, जब तक ये सूरज और चांद रहेगा, जब तक बाबा साहब का नाम रहेगा। तो साथियों, आज हम लोग इस संकल्प के साथ, कुछ लोगों ने जिस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हम लोगों को संविधान सौंप कर गए, समाज के लोगों हमें सब अधिकार देकर गए, हमें आरक्षण देकर गए, पढ़ने का अधिकार दिया, शिक्षा पाने का अधिकार दिया, पानी पीने का अधिकार दिया, और संसद और विधानसभा में जाने का अधिकार दिया, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार दिया। आज एक गरीब का बच्चा भी संसद और विधानसभा में जाने की हिम्मत रखता है। इस सूबे की 5 बार एक बहुजन समाज की बेटी मुख्यमंत्री बन जाती है, ये उसी की देन है जिनका आज हम लोग परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। तो बहुजन समाज के लोगों, जिस समय बाबा साहब इस देश के अंदर संविधान तैयार किए, उसके बाद साहब काशीराम जी ने संघर्ष किया। साहब काशीराम जी ने कहा कि बाबा साहब का मिशन को किसी भी सूरत में पूरा किया जाएगा, उसके लिए कुछ भी बलिदान दिया जाएगा। लेकिन बहुजन समाज के लोगों, आप लोग जानते हैं कि बाबा साहब का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। बाबा साहब ने उसी समय कह दिया था जिस समय वो संविधान लिख रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि एक वन वैल्यू वन वोट। बाबा साहब को पता था कि इस देश के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे बहुजन समाज की है। तो बहुजन समाज को बाबा साहब ने ये पैगाम दे दिया कि बहुजन समाज के लोगों, जाओ अपनी दीवारों पर लिख लो, हम इस देश के शासक हैं। बाबा साहब ने ये पैगाम दिया, लेकिन वो सपना आज भी पूरा नहीं हुआ है। साहब काशीराम जी ने उसके लिए संघर्ष किया। आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार तो बनी, लेकिन देश में सरकार नहीं बनी। उसका कारण है समाज के लोगों, कुछ लोग टूट गए, कुछ लोग टूट गए और कुछ लोग बिक गए। इसलिए साहब काशीराम जी और बाबा साहब का सपना आज तक पूरा नहीं हुआ है। आपका भाई भीम आर्मी का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के उद्देश्य से आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर बहुजन समाज के लोगों ये संकल्प ले रहे हैं कि जिस प्रकार से बाबा साहब के रास्ते पर चलकर, साहब काशीराम जी के रास्ते पर चलकर भीम आर्मी ने पूरे देश में बहुजन समाज की आवाज को बुलंद किया है, बहुजन समाज के अधिकारों को लड़ने के लिए पूर्ण रूप से संघर्ष किया है। यही हमारा नारा था कि न झुका जाएगा और न बिका जाएगा और न रुका जाएगा। इसलिए साथियों, आज पूरा बहुजन समाज आज जाग गया है।
लेकिन साथियों, ये आज बड़े दुख की बात है कि आज बहुजन समाज बड़ी पीड़ा से गुजर रहा है। हमारे भीम आर्मी के प्रमुख एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी भीम आर्मी के नेतृत्व में समाज की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी पूरी मेहनत से संगठन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया वो भी रात दिन मेहनत कर रहे हैं। लेकिन समाज के लोगों, इसलिए आज हम लोग आपसे संकल्प लेने के लिए आए हैं और ये पैगाम देने के लिए आए हैं कि भरोसा रखो, बहुजन समाज के लोग अगर चाहते हो इस देश के अंदर सत्ता और शासन तुम्हारा हो तो भीम आर्मी पर भरोसा कर लो और खड़े हो जाओ। हम वादा कर रहे हैं आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर कि अत्याचार की हस्ती को मिटाकर ही दम लेंगे बहुजन समाज के लोगों, ये वादा किया जा रहा है। क्योंकि हमारे प्रमुख एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने आह्वान किया बड़े बड़े मंचों से कि ऐसा कोई नोट नहीं बना कि जो भीम आर्मी को चंद्रशेखर को खरीद ले। ये सच है बहुजन समाज के लोगों, और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भीम आर्मी का सपना किसी भी सूरत में पूरा किया जाए। और मैं अपने जितने भी आरक्षण के द्वारा हमारे समाज में बड़े बड़े अधिकारी बने, बड़े बड़े नेता बने आरक्षण के द्वारा, उन्हें भी एक संदेश देना चाहते हैं भीम आर्मी के माध्यम से। साहब काशीराम जी ने एक किताब लिखी है, वो है चमचागिरी। उसमें साहब काशीराम जी ने कहा है कि जिनकी हिम्मत मुकाबला करने की नहीं होती वो केवल चमचे बन सकते हैं, कि मेरी हिम्मत चमचागिरी करने की नहीं है, इसलिए मैं मुकाबला करूंगा और इतिहास में झुकने वालों में मेरा नाम नहीं लिखा जाएगा, टकराने वालों में मेरा नाम लिखा जाएगा। और इसी के द्वारा आप लोग की इस देश का सबसे बड़े सूबे में सरकार बनाने का काम किया, एक बहुजन समाज की बेटी को एक सीएम की कुर्सी पर बिठाने का काम किया, क्योंकि साहब काशीराम जी ने चमचागिरी स्वीकार नहीं करी बहुजन समाज के लोगों। और यही भीम आर्मी चाहती है, वही विचारधारा है, वही रास्ता है, वही पैगाम है, वही मंजिल है। लेकिन साथियों, नाम बदल गए हैं। बस प्रमुख एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी नेतृत्व करने के लिए आए हैं और आज ये पैगाम देकर जा रहे हैं बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर कि जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब के जाने के बाद, साहब काशीराम जी के जाने के बाद कोई आवाज उठाने वाला नहीं था, लेकिन आज भीम आर्मी आई है समाज के लोगों, आज आपके अधिकारों की बात करना चाहती है, आज आपको इस देश की सीएम और पीएम की कुर्सी पर बैठाना चाहती है। और मैं बात कर रहा था अधिकारियों की, जो लोग आरक्षण के द्वारा बड़े बड़े पदों पर पहुंचे, जो लोग आरक्षण के द्वारा संसद और विधानसभा में पहुंचे, वो लोग बाबा साहब को भूलकर छोटे मोटे लालच में वो चमचागिरी कर रहे हैं और उनकी चमचागिरी से समाज को बहुत दिक्कत हो रही है। वो बाबा साहब के अनुयायी नहीं हो सकते, वो बाबा साहब के बेटे नहीं हो सकते, वो अम्बेडकरवादी लोग नहीं हो सकते। बाबा साहब काशीराम जी ने कहा कि जिन लोगों की हिम्मत समाज के लिए संघर्ष करने की नहीं होती है, जो लोग समझौतेवादी होते हैं, वो लोग केवल चमचे बन सकते हैं, उनका टकराने वालों में कभी नाम नहीं लिखा जाता है। लेकिन भीम आर्मी वादा कर रही है कि यहाँ तो समझौता करना हमारी डायरी में ही नहीं लिखा है, समझौता सब कोई डायरी में ही नहीं लिखा है। इसलिए भीम आर्मी न समझौता करती है और न झुकती है और न बिकती है और न रुकती है। भीम आर्मी का ये पैगाम है। तो सम्मानित साथियों, आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर हम भीम आर्मी के प्रमुख एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में ये संकल्प ले रहे हैं कि आज के बाद, आज आप लोग जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उनका साया 6 दिसंबर को हमारे ऊपर से उठ गया था। लेकिन साथियों, ये मत सोचो कि देश के अंदर अम्बेडकरवादी लोग नहीं हैं। आज भीम आर्मी आपके लिए साए की तरह खड़ी है। आपके लिए भीम आर्मी संवैधानिक रूप से आपके लिए डट कर खड़ी है।
गोली चलाएगा दुश्मन तो सीने पे गोली खाएंगे, पुलिस लाठी चलाएगी तो सीने पे लाठी खाएंगे। लेकिन संविधान में लिखा है समाज के लोगों कि जब सरकार सत्ता के नशे में मगरूर हो जाए तो बहुजन समाज के लोगों जनतंत्र को इतना मजबूत रखो, जनतंत्र को इतना मजबूत कर दो, रोड को इतना बड़ा जाम कर दो कि सरकार की नींद खुल जाए। समाज के लोगों, आप लोगों को मजबूत रहना होगा। आज हमारे पास सरकार तो नहीं है, हमारा नुमाइंदा भीम आर्मी का नुमाइंदा कोई संसद और विधानसभा में तो नहीं है, लेकिन हमने पूर्ण बहुमत से सरकार सड़कों पर बनाई है आज भी। और जब तक हमारे अधिकार नहीं दिए जाएंगे, जब तक हमारे लोगों की जमीनों को नहीं दिया जाएगा, अभी कुछ लोग बता रहे थे कि वो क्षेत्र है जहां पर हमारे लोगों को जमीनों से वंचित रखा गया, उन्हें मजबूरन हथियार उठाने पड़े, उन्हें नक्सलवाद के नाम पर बदनाम किया गया। और एक भीम आर्मी का सिपाही सीना ठोक कर कहता है कि उनकी जमीन को, उनके अधिकारों को जिस दिन सरकार में भीम आर्मी बैठेगी उन्हें जमीन और जंगल वापस दिया जाएगा। उन्हें और भीम आर्मी एक संदेश और देना चाहती है कि जो लोग कहते हैं कि भीम आर्मी तो राजनीति करने आई है, भीम आर्मी नेता बनने के लिए आई है, बहुजन समाज के लोगों हमारा एक संदेश है कि यहाँ लड़ाई कुर्सी की नहीं है। भीम आर्मी में लड़ाई कुर्सी की नहीं है। भीम आर्मी में लड़ाई अगर है तो करोड़ों करोड़ों भाइयों के, बहनों के अधिकारों की है, वंचितों की है, शोषितों की है, पिछड़ों की है, अल्पसंख्यकों की है। समाज के लोगों, यहाँ लड़ाई कुर्सी की नहीं है। हम तो बनाने के लिए आए हैं, बनने के लिए नहीं आए हैं। क्योंकि अगर प्रमुख, हमारे प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जी को अगर नेता बनना होता तो कब की पार्टी ज्वाइन कर ली होती। अगर हमारे प्रमुख को सांसद बनना होता तो किसी पार्टी में टिकट लेकर आरक्षित सीट पर संसद बनकर संसद में जाए होते। लेकिन भाई ने कहा है कि बहनों के अधिकारों के लिए लड़ना चाहता हूँ, जिनकी जमीनों को छीना गया उनकी जमीनों को वापस देना चाहता हूँ। कि मेरा अभी काम संसद में नहीं, अभी मेरा काम रोड पर है, मेरा सड़कों पर है। बहुजन समाज को लेकर सड़कों पर बैठूंगा, सरकारें जाग जाएंगी। हमने काशीराम साहब को पढ़ा है, जिस समय इस सूबे के अंदर साहब काशीराम की साइकिल से चलकर आए और बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया और चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और सारा बहुजन समाज बीएसपी को जा पड़ा। तो जिन लोगों ने आज तक हमारा वोट दिया है, वोट के नाम पर राजनीति की है, हमें हिंदू के नाम पर तोड़कर हमारा वोट इस्तेमाल किया है। काशीराम साहब के पास उनके रात को फोन आते शुरू हो गए, कहने लगे कि काशीराम तुमने हमारी राजनीति का नाश कर दिया है, सारा बहुजन समाज पार्टी को चला गया है। साहब काशीराम जी ने कहा कि अभी नाश नहीं किया है मैंने, अभी तो शुरुआत है। कि तुम कौन होते हो हमें अधिकार देने वाले? अरे हमारी तो जनसंख्या इतनी है, अगर 5 मिनट के लिए भी इकट्ठा हो गए तो सरकार हमारी होगी। अब हम तय करेंगे कि किसको आरक्षण देना है, किसको नौकरी देनी है, किसको अधिकार देने हैं। तो बहुजन समाज के लोगों, आज भीम आर्मी के माध्यम से, भीम आर्मी के नेतृत्व में आपके भाई का ये पैगाम है कि आपको अनुसूचित जाति को, जनजाति को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यक समाज को एक होकर, उन्हें गले से लगाकर एक होकर संघर्ष करना है। और ये हम वादा कर रहे हैं आपसे बहुजन समाज के लोगों कि आने वाला कल आपका है, आने वाली सरकार आप बनाएंगे। और ये याद रखो कि जिस समय चुनाव आता है, आप लोगों को कभी हिंदू के नाम पर तोड़ा जाता है, कभी दलित के नाम पर तोड़ा जाता है। जब किसी बेटी का रेप किया जाता है तो उसे दलित के नाम पर इस देश की मीडिया दलित की जाति को खड़ा कर देती है। अभी हमारे प्रमुख एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद किसानों के आंदोलन में कूद पड़े, उन्हें कहा कि भाई तुम्हारे साथ में है, भीम आर्मी तुम्हारे साथ में है। तो एक पत्रकार ने चैनल पर आकर पूछा, क्या चंद्रशेखर की आवश्यकता पड़ गई, क्या भीम आर्मी की आवश्यकता पड़ गई? हम पूछना चाहते हैं कि इस देश की मीडिया सबसे बड़ा जातिवाद खड़ा कर रही है, जातिवाद इस देश की मीडिया खड़ा कर रही है आरोपी सरकार के इशारे पर। इसीलिए साथियों, दुश्मन की पहचान करनी है, विरोधी से सतर्क रहना है। आपको कौन अपना और कौन पराया उससे सतर्क रहना है। और अपनी बात को लंबी न करते हुए बस यही पैगाम देना चाहता हूं कि है हमें भी अमर परिंदों से हमदर्दी,
चाहते हम भी हैं, मिट जाइए दहशत गर्दी, खून इंसानियत अब हमको कबूल नहीं, और जुल्म उठाना हमारा दास्तूर नहीं। यूं आम इंसानों की राह को दुश्वार न करो। हम सरकार से बता देना चाहते हैं, अगर तुम बहादुर हो तो नीरव मोदी जैसे लोगों को और विजय माल्या जैसे लोगों को गिरफ्तार करो। और अंतिम लाइनों में कि ये चांद, ये सितारे मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारा हाथ हमारे हाथ में रहे और साथ से टूट कर गिर जाए वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधियों से कह दो कि औकात में रहे। जय भीम, जय गुरु रविदास, जय वाल्मीकि, जय मनन।